राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की बानी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन, कोई मंदिर जा मूर्त पूजे, कोई तीर्थ कोई व्रत में जूझे। कई लोग सारी उम्र मंदिरों में मस्जिदों में पड़े माथा रगड़ते हैं। खुद ही मंदिर बना लिए, खुद ही मूर्तियां बनाई और खुद ही माथा टेकते हैं। जरा सोचो तो सही, आप खुद मूर्तियों को बनाने वाले हो, मूर्तियों के मालिक हो, फिर मूर्ति पैरों के नीचे रखकर बनाई जाती है। अगर मूर्ति में कुछ होता है तो पहले बनाने वाले को ही क्यों न खा जाती। कोई तीर्थों में कई साल भटकता रहा, जब घर आया तो कहता है कि पाप उतार आया हूं। उतार आया है या चढ़ा आया है, ये तो उसको पता नहीं। फिर आगे कहते हैं, जे सब बूले बड़का खावे, कोई ना इनकी बूल मिटावे। कहते हैं सारी दुनिया भूली हुई है, आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। ना मुकम्मल इलाज मिला, ना अंदर गया। समझो, अगर कोई उत्तम से उत्तम जन्म दुनिया में है तो सिर्फ इंसान का है। इंसान अश्वर फूल मखलूकात है, सृष्टि का सिरमौर है। जो राज खुदा ने इसके अंदर रखा है वह और कहीं नहीं है। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां जिस राज की महिमा करते हैं वह इसके अंदर है। हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां क्या हैं? ऋषि मुनि और अन्य महात्मा कमाई करके अंदर रूहानी मंडलों पर गए, परमात्मा से मिले, मुक्ति हासिल की और जो जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे इनमें ले आए। लेकिन इनमें उन नज़ारों का जिक्र है, नज़ारे नहीं है इन किताबों में, या इन ग्रंथ पोथियों में नज़ारे नहीं हैं, सिर्फ उन नज़ारों का जिक्र है। वे आपके अंदर हैं। जिस तरह उन महात्माओं ने अपने अंदर देखे, इसी तरह जब आप पर्दा खोलकर अंदर जाओगे आपको भी वे नज़ारे मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। हम लोगों के ब्याह के गीत गाते हैं, अपना ब्याह नहीं करते, यानी हम लोगों की कमाइयों का जिक्र करते हैं, खुद कमाई नहीं करते। मगर जब तक ये कमाई करके अंदर ना जाए शांति नहीं मिलती। फिर क्या कहते हैं, क्या पंडित क्या बेख गृहस्थी, ये सब बसे काल की बस्ती। कहते हैं क्या पंडित, क्या गुणी ज्ञानी, आलिम फाजिल, क्या त्यागी, क्या बेखी, क्या दुनिया के और मजहब वाले, सब काल की बस्ती में हैं। ये जन्म मरण का शहर है जो कभी खत्म नहीं होगा, जहां शांति है ही नहीं। फिर आगे कहते हैं, 84 में बहु बरमावे, नरक स्वर्ग के धक्के खावे। हिंदू जोगियों ने तहकीकात यानी कि खोज की है, संतों ने तहकीकात की हुई है कि ये दुनिया 84 लाख जोनियों का जेल खाना है। कुछ लोग 84 को नहीं मानते, वे शरीयत में बैठे हैं। परमार्थ की 4 मंजिलें हैं। पहली मंजिल शरीयत है, जो हमारा रहन सहन का तरीका है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है और कोई और है। शरीयत के ऊपर तरीकत, मार्फत और हकीकत 3 दर्जे हैं। जो महात्मा उनमें गए हैं वे 84 को मानते हैं, उनकी तहकीकात ज़्यादा है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, मगर इतना जरूर कहूँगा कि शरीयत हर मजहब की आमदी है। मौलाना रूम, ख्वाजा, हाफिज, शम्स तबरेज, हजरत ईसा सभी 84 को मानते हैं। शम्स तबरेज साहब कहते हैं कि मैं कभी बाग में पेड़ बना और कभी उनमें फल बनकर लगा। लोगों ने मुझे खाया और मैं नीचे पेट में चला गया। शम्स तबरेज ने पर्दा खोलकर कहा है, इसी तरह अन्य फकीरों ने भी कहा है। 84 16 आने ठीक है और सभी महात्मा उसे मानते हैं। वैसे भी देखा जाए तो पता लगता है कि हर एक आदमी के कर्म अलग अलग हैं, एक के ख्याल दूसरे से नहीं मिलते। फिर भी अगर कोई नहीं माने तो उसकी मर्जी, हमें मनवाने की जरूरत नहीं। जिनकी आत्मा परमात्मा से मिलाप करना चाहती है वे मानते हैं कि आदमी अपने कर्मों के अनुसार कभी नरकों में जाता है, कभी बेकंठों में, कभी गधा, कभी कुत्ता बिल्ला बनता है, कभी घास फूस।
एक चक्कर चल रहा है और अपने अपने कर्मों के मुताबिक जन्म होता है। मुक्ति नाम में है, नाम बेचारे को मिला नहीं, कर्म कांड में फंसा रहा। जो पत्थर की पूजा करता है वह पत्थर बनेगा, जो जानवरों की पूजा करता है वह जानवर बनेगा। इस तरह जिसकी पूजा की उसी का रूप हो गया। कहते हैं सभी ब्रह्म में पड़े हुए हैं। कोई सांप की पूजा करता है, कोई गरुड़ की, कोई किसी की तो कोई किसी की। गुग्गे का मेला लगता है, हजारों लोग जमा होते हैं। अगर पूछो कि गुग्गा कौन था तो कहते हैं कि एक राजपूत था, वह मरकर सांप बन गया, उसकी पूजा करते हैं। किसी ने अच्छे कर्म किए, मनुष्य जन्म में आ गया, किसी ने बुरे कर्म किए तो निचली जोनी में चला गया। फिर आगे कहते हैं जो कोई उनसे कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। जो महात्मा रूहानी मंडलों पर जाते हैं, जिनकी रूह ने रब से विशाल किया हुआ है, वे हम पर रहम करके हमें समझाते हैं। अब हमारा ख्याल जन्मों जन्मों से जहां फैला हुआ है, बजाय इसके कि हम मानते हम उन्हें दुख देते रहे। शम्स तबरेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर का सिर उतार दिया, हजरत मोहम्मद साहिब के दांत तोड़ दिए, कृष्ण भगवान को मथुरा से निकाल कर द्वारका भेज दिया। इसी तरह बाकी महात्माओं का हाल हुआ है। जो जब जब बेकामिल फकीर दुनिया को हिदायत देने के लिए आए, लोगों ने उन्हें आराम से बैठने नहीं दिया, बल्कि उनका विरोध करते रहे, उनसे लड़ते रहे। अगर उन लोगों से कहें कि आपके अंदर कुल लाख खंड ब्राह्मण हैं, खुद खुदा हैं, तो वे यकीन ही नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि कभी आदमी के अंदर भी परमात्मा हो सकता है, कभी बंदे के अंदर भी परमात्मा हो सकता है। परमात्मा जहां तो कहीं किताबों में से सोया हुआ है या कहीं आसमानों में होगा। मतलब कि वे मानते नहीं। अगर उन्हें कोई समझाए कि तुम जो कर्म कर रहे हो वे निकृष्ट हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, व्यर्थ कर रहे हो, तो वे कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े इसी तरह करते आए हैं। वे यकीन ही नहीं करते। फिर संत क्या समझाएं। बच्चों की किताब में एक कहानी आती है, एक आदमी ने एक घोड़े के एक तरफ 4 मन गेहूं ला दिया और दूसरी तरफ 4 मन रेत डाल दी ताकि बोझ बराबर रहे, घोड़े को तकलीफ ना हो। किसने पूछा ये क्या है? कहता है एक तरफ गेहूं है और दूसरी तरफ रेत है, बार बराबर करने के लिए। मैं कहने लगा कि अगर 4 मन गेहूं में से 2 मन एक तरफ और 2 मन दूसरी तरफ डाल लेता तो क्या करता? घोड़े वाले ने कहा कि तेरी कितनी दौलत है? उसने कहा कि जान ही जान है। तो घोड़े वाले ने कहा कि मेरे साथ बात ना कर, कहीं मैं भी गरीब ना हो जाऊं। अब दुनिया सुनती तो नहीं, हर एक को अपनी अपनी ही पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं कि नाम शब्द जपो, जो पूरा गुरु ढूंढो, नाम शब्द जपो और इस दुनिया से तर जाओ। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।